हेलो। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक्सेप्शनल केसेस, जो कि नाइन्थ एंड टेंथ बोथ नाइन्थ और टेंथ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पे हम पहले उनकी प्रॉपर्टीज जानेंगे और फिर उनके एक्सेप्शनल केसेस जानेंगे। ओके, तो हम जानेंगे मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल के बीच में इनके एक्सेप्शनल केसेस। तो स्टार्ट करते हैं स्टेट से। देखिए, बेसिकली मेटल्स जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। बट ऐसे मेटल्स जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनके एक्सेप्शनल केसेस कहलाएंगे। इसमें आता है सबसे पहले मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है, रूम टेम्परेचर पे, मर्क्यूरी क्या है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। किसमें, लिक्विड स्टेट में। एंड एक और इसका एग्जांपल है गैलियम। गैलियम भी हमारा जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ओके, रूम टेम्परेचर में। ये क्या है इसके एक्सेप्शनल केसेस। सिमिलरली अगर हम बात करें नॉन मेटल में, नॉन मेटल में आता है सबसे पहले कार्बन, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। क्योंकि नॉन मेटल की खास बात क्या है कि वो जो होते हैं या तो लिक्विड होंगे या तो गैस स्टेट में होंगे। बट ऐसे नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करें उसमें सबसे पहले आता है हमारा कार्बन एंड नेक्स्ट आता है हमारा सिलिकॉन। ओके, सिलिकॉन भी क्या है, सॉलिड होता है नॉन मेटल होने के बावजूद। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, एक और है बोरोन। बोरोन भी क्या होता है, सॉलिड पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। हार्डनेस की बात करें, मेटल जनरली बच्चों क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल जनरली बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। ओके, या फिर हम बोले गैस स्टेट में होंगे। सबसे पहले आता है सोडियम, जो मेटल होने के बावजूद क्या है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सोडियम की एक और ख़ास बात है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट भी है, जिसके कारण इसको हम ना ही एयर के कांटेक्ट में रख सकते हैं, ना ही हम इसको वाटर में रखते हैं। क्योंकि ये एयर और वाटर दोनों में से ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है और बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। और नेक्स्ट होता है पोटेशियम। ठीक है, ये बोथ आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव भी माने गए हैं। ओके, नेक्स्ट नॉन मेटल में बात करें, सॉफ्ट होने चाहिए बट स्टिल डायमंड ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है और इसको हार्डेस्ट सब्सटेंस भी बोला गया है पूरे अर्थ में। ओके, लस्ट्रस, लस्ट्रस माने शाइन, लस्ट्रस माने शाइन, शाइनी। मेटल बेसिकली क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, सॉरी हाँ, गोल्ड एंड सिल्वर, एल्युमिनियम, ये क्या पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी पाए जाते हैं। बट स्टिल ऐसा कोई ऐसा मेटल नहीं है जो शाइनी ना हो। हाँ, हो सकता है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोई उस मेटल ऑक्साइड की लेयर बना दे और वो लेयर क्या हो सकती है, शाइनी ना हो। बट प्योर मेटल जो होता है वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है। नॉन मेटल जैसा कि शाइनी नहीं होते हैं, बट स्टिल दो ऐसे नॉन मेटल हैं जो बहुत ज़्यादा शाइनी है। उसमें आता है सबसे पहले आयोडीन एंड सेकेंड वन इज़ ग्रेफाइट। आयोडीन भी बहुत ज़्यादा शाइनी है और ग्रेफाइट भी बहुत ज़्यादा शाइनी है। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा डेंसिटी। जैसा कि मेटल में बात करें तो मेटल में सबसे पहला आता है सोडियम, जिसकी डेंसिटी बहुत कम है। डेंसिटी बहुत कम है क्योंकि मेटल जो होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, बट सोडियम की डेंसिटी बहुत कम है। एंड नेक्स्ट इज पोटेशियम, पोटेशियम की डेंसिटी बहुत कम होती है। ओके, नॉन मेटल में बात करें, नॉन मेटल की डेंसिटी बच्चों बहुत ही कम होती है, बट इसमें डायमंड जो है
वो बहुत ज़्यादा हाईली डेंस होता है। नेक्स्ट वन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। किनका? मेटल्स का। और नॉन मेटल्स की बात करूँ तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है। बट इनके एक्सेप्शनल केसेस देखें तो मेटल में सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट है, एंड मरकरी का भी बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है, और गैलियम का भी बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए लिक्विड टेम्परेचर में भी पाए जाते हैं। नॉन मेटल की बात करें, कार्बन एंड सिलिकॉन जो हैं एंड बोरोन जो हैं, ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका MPBP जो है लो होने के बजाय बहुत ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट बात करें मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है बच्चों? मेलेबिलिटी मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी है, जिसमें हम किसी एलिमेंट को बहुत ज़्यादा हैमर से बीट करके उसको एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मेलिएबल होते हैं, मीन्स मेटल को हम बहुत ज़्यादा थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, गोल्ड की बात करूं बच्चों, गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ज़्यादा मेलिएबल होते हैं, इनको बहुत बड़ी थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत थिन, इतनी थिन कि हम ईट भी कर सकते हैं। मीन्स कि हम देखते हैं कि बर्फ़ी में और कई सारी मिठाइयों में वो लगी आती है, फॉइल लगी आती है, गोल्ड फॉइल या सिल्वर फॉइल। वो एक गोल्ड है, बहुत पतला है, जिसको हम ईट कर सकते हैं, इतना पतला वो हो जाता है, थिन हो जाता है। और इसमें एग्जांपल देखते हैं, जिंक, आर्सेनिक और एंटीमनी, ऐसे मेटल जो बिल्कुल भी मेलिएबल नहीं है। इनको जैसे ही हम हैमर से बीट करने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे मेलिएबल होने के बजाय। ओके, नॉन मेटल में ऐसे कोई एग्जांपल है नहीं इसमें। सोनोरस की बात करें, ऐसे मेटल जो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो मेटल बेसिकली जितने भी हैं वो सारे मेटल ऐसे हैं जो साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। तो मेटल में क्या होता है, अगर किसी हैमर से, थॉर के हैमर से नहीं, नॉर्मल हैमर से अगर किसी मेटल में हम जोर से मारते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है। बट नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक। यहीं पे एक टॉपिक और डिस्कस कर लें, उसका नाम है जस्ट लाइक मेलेबिलिटी, एक होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में हम किसी मेटल को स्ट्रेच करके लॉन्ग वायर के फॉर्म में ड्रॉन कर सकते हैं, ये प्रोसेस कहलाती है डक्टिलिटी। मेटल बहुत ज़्यादा डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं। ओके, डक्टाइल में मेटल की अगर एक्सेप्शनल केस तो एक आता है इसमें एंटीमनी, जो इजीली डक्टाइल नहीं होता है, जस्ट लाइक मेलिएबल। और गोल्ड बहुत अच्छा डक्टाइल एलिमेंट है, इसीलिए उसको हम एक 1 kg गोल्ड अगर हम 1 kg गोल्ड लें तो उसको हम 2000 किलोमीटर लेंथ तक का वायर हम बना सकते हैं। अब वो अलग बात है कि इसकी वायर की विड्थ बहुत ही पतली हो जाएगी, बट स्टिल इसको हम बहुत लंबी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी डक्टिलिटी। आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ और उसके एक्सेप्शनल केसेस समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।